Good morning student. Today I teach you product of properties of multiplication. तो आज प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन बताएंगे। इसके पहले हमने आपको बताया था, इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 बताया था। एक्सरसाइज 1.1 बताने से पहले प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन बताया था, इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन बताया था, सब्ट्रैक्शन बताने के बाद एक्सरसाइज 1.2 बताया था। आज हम बताएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन कि प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है। उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी बताएंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताएंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताएंगे, इनवर्स प्रॉपर्टी बताएंगे, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी बताएंगे। इस प्रकार से आप 5 प्रॉपर्टी भी सीखेंगे और इसको सीख कर ही आगे वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। पहले इसे देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो क्लोजर प्रॉपर्टी कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर। मतलब दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट जो होगा वो जो है एक रेशनल नंबर होगा। इफ x upon y and p upon q are two rational numbers, then the product x upon y into p upon q equal to x p upon y q is also a rational number, is also a rational number। ये क्या हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया। तो अभी इसके डिपेंडेंट क्वेश्चन देखेंगे, इस पे डिपेंडेंट एग्जांपल देखेंगे। लेट अस कंसीडर 3 upon 4 and 4 upon 5 रेशनल नंबर। ये आपका क्या हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया। अगर ये रेशनल नंबर है उनका देन या सो 3 upon 4 into 4 upon 5 इक्वल टू 3 4 जा, नहीं तो 4 कैंसिल कर दीजिए, 3 1 जा 3 हो गया, 5 1 जा 5 हो गया। इज आल्सो ए रेशनल नंबर, इज आल्सो ए रेशनल नंबर। यह क्या हो गया, ये रेशनल नंबर। इस प्रकार से आप सीख पाए और बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप सीख सकते हैं। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, लेट अस कंसीडर 1 upon 2 and -2 upon 3 are two rational numbers, are two रेशनल नंबर। ये दो रेशनल नंबर आपके हो गए जिनका मल्टीप्लिकेशन जो है एक रेशनल नंबर होगा। सो 1 upon 2 into -2 upon 3 इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 into -1 1 into 3 ये हो जाएगा -1 upon 3 is also a rational number, also rational number। ये आपका क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक, ये प्रॉपर्टी आपकी क्लियर हो गई। कहने का मतलब कि किन्हीं दो रेशनल नंबर का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक रेशनल नंबर ही आपको मिलेगा। देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपसे ये कहा गया इफ टू रेशनल नंबर, अगर दो रेशनल नंबर है, इफ टू रेशनल नंबर आर मल्टीप्लाइड इन एनी आर्डर, दो रेशनल नंबर को किसी भी आर्डर में आप मल्टीप्लाई करेंगे
देयर प्रोडक्ट रिमेन सेम, उनके प्रोडक्ट क्या होंगे, सेम आएंगे। तो किन्हीं भी दो रेशनल नंबर का आप मल्टीप्लाई करें किसी भी आर्डर में, पहले को दूसरे में या दूसरे को पहले में रख के दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो दोनों के आंसर सेम आएंगे। कहने का मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी मल्टीप्लिकेशन में फॉलो कर रही है और क्लोजर में भी फॉलो कर रही थी। अब देखना यह है कि एसोसिएटिव में भी फॉलो करती है कि नहीं करती है। पहले यहां देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में टू रेशनल नंबर आर मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर देयर प्रोडक्ट रिमेन सेम, उनके प्रोडक्ट क्या होंगे, सेम आएंगे। देखेंगे, लेट अस कंसीडर एग्जांपल में let us consider -4/5 and -2/3 are two rational numbers. Then तो -4/5 मल्टीप्लाइड बाई -2/3, पहले को हमने दूसरे में मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट वाले को सेकंड में मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड वाले को फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर देखते हैं करके इक्वल आता है कि नहीं आता। -2/3 फर्स्ट टाइम कर दिए, सेकंड टाइम -4/5 कर दिए, 4/5 दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा। माइनस का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा। इसको ऐसे भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 8/15 इक्वल टू 8/15। बोथ रिजल्ट आर सेम, both result are same, दोनों के रिजल्ट हमको सेम मिलेंगे। अभी तो कोई डाउट नहीं होगा। इस प्रकार से ये भी जानते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन की थर्ड प्रॉपर्टी है। तो मल्टीप्लिकेशन की थर्ड प्रॉपर्टी में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में होता क्या है, एक्चुअली एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी होती है उसमें हम करते क्या है, उसमें 3 नंबर होते हैं। आपका 3 रेशनल नंबर है, कोई एक रेशनल नंबर है, फिर दूसरा रेशनल नंबर है, फिर तीसरा भी रेशनल नंबर रहेगा, और तीनों को जो हम करते क्या है उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे ओवर मल्टीप्लिकेशन के। मतलब उसको किसी भी आर्डर में आप फर्स्ट को सेकंड में मल्टीप्लाई करने के बाद थर्ड वाले को मल्टीप्लाई करिए, या तो आप सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके बाद फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करिए तब भी आंसर सेम आएगा, या तो थर्ड और फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए, थर्ड और फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसके बाद सेकंड वाले को मल्टीप्लाई करिए तब भी आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। कहने का मतलब 3 प्रोडक्ट हो या 3 से अधिक 3 रेशनल नंबर हो या 3 से अधिक रेशनल नंबर हो तो उनका मल्टीप्लिकेशन जो है सेम आएगा। किसी भी आर्डर में उसको करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, सेम आएगा। यहाँ देखेंगे फिर द प्रोडक्ट ऑफ 3 or more रेशनल नंबर्स रिमेन्स द सेम इन व्हाटएवर मैनर दी आर ग्रुप है। ठीक ना, उनका किसी भी आर्डर में आप मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। देखेंगे एग्जाम्पल, लेट 2/5 -3/7 and 2/9 are 3 rational number, are 3 rational number
ये आपके 3 रेशनल नंबर हो गए। तो प्रॉपर्टी को फॉलो कराएंगे, पहले फर्स्ट को सेकंड में मल्टीप्लाई करके तब थर्ड वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। 2/5 मल्टीप्लाइड बाय -3/7, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसके बाद थर्ड वाले का मल्टीप्लाई करिए, 2/9 का मल्टीप्लाई करिए, तो देखिए रिजल्ट क्या आता है। या सेकंड और थर्ड का पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2/5 मल्टीप्लाइड बाय -3/7 इंटू 2/9। कि जहां ब्रैकेट लगा रहेगा उसका पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे, जहां भी ब्रैकेट लगा रहेगा पहले उसी को आप ब्रेक करेंगे, उसी में मल्टीप्लाई पहले करेंगे। फिर देखिए रिजल्ट क्या आएगा। या थर्ड और फर्स्ट वाले का मल्टीप्लाई करके तब थर्ड वाले का सेकंड वाले का मल्टीप्लाई करिए, तब देखते हैं क्या आता है। 2/5 इंटू 2/9 इंटू -3/7। देखिए सबका रिजल्ट सेम आना चाहिए। देखिए ये हो जाएगा 2 3 जा 6 -6 का मल्टीप्लाई 2 में कर लीजिए, नहीं तो थोड़ा इसको बढ़ा दीजिए। 2 3 जा 6, ये -6 हो जाएगा। 7 5 जा 35, ये 35 हो जाएगा इंटू 2/9 इंटू 2/9 और मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 2 जा 12, -12 हो जाएगा। 35 का 9 मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 5 जा 45, 4 कैरी हो जाएगा। 9 3 जा 27, 27 में 4 को ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 31। 27 में 4 को ऐड करेंगे 31 हो जाएगा। ये -12/315 आ गया। आप यहाँ लिखेंगे, इसको भी कर लीजिए। 2/5 को कॉपी कर लेंगे, 2/5 हमने कॉपी कर लिया। फिर मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगा लेंगे। यहाँ देखेंगे -3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, -6 हो जाएगा। 9 का 7 में करेंगे, 63 हो जाएगा। 9 7 जा 63 इक्वल टू, अब 6 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का 2 में जब मल्टीप्लाई करेंगे -12 हो जाएगा। 5 3 जा 15, 15 का 5 हो जाएगा। 5 6 जा 30, 31 हो जाएगा। 1 कैरी था, कोई भी देखिए -12/315 आएगा। अब इसमें देखेंगे 2 2 जा 4 हो गया, 4 9 5 जा 45 हो गया, 45 में ट्राई कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन सिंबल लगा देंगे। फिर माइनस लिख लेंगे, फिर अपान में 7 है, इसको कॉपी कर लेंगे, -3/7 को कॉपी कर लेंगे। फिर देखेंगे 4 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे, 4 3 जा 12 हो जाएगा। माइनस का सिंबल था, माइनस का सिंबल हमने लगा दिया, क्योंकि प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा। 45 का मल्टीप्लाई 7 में कर लेंगे, 7 5 जा 35, 3 कैरी हो जाएगा। 7 4 जा 28, 28 में जो है 3 को ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 31, यहाँ 31 राइट कर लेंगे। आप देखेंगे ये सभी रिजल्ट क्या है, सेम है। जब सभी रिजल्ट सेम है तो आप जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में फॉलो कर रही है, ओवर मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो फॉलो कर रही है। देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और प्रॉपर्टी ऑफ वन की प्रॉपर्टी क्या है ये देखना है। तो दी प्रोडक्ट ऑफ एनी रेशनल नंबर एंड 1, मतलब किसी भी रेशनल नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे दी रेशनल नंबर इटसेल्फ, तो वही रेशनल नंबर आपको मिलेगा। किसी भी रेशनल नंबर में अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पहले रेशनल नंबर आपका था वही आपका मिलेगा। मतलब 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करने पर उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती।
जीरो को छोड़कर 1 का मल्टीप्लाई किसी भी रेशनल नंबर में करेंगे तो उसकी वैल्यू जो है वही आएगी जिसमें आप मल्टीप्लाई करते हैं। कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ एनी रेशनल नंबर, किसी भी रेशनल नंबर में एंड 1, किसी भी रेशनल नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इज द रेशनल नंबर इटसेल्फ, वही रेशनल नंबर आपको मिलेगा। यहाँ देखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखेंगे। लेट अस कंसीडर 12 upon 13 are 1 is a 1 रेशनल नंबर। यह आपका एक रेशनल नंबर है। इसमें जो है किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 upon 13 में, सॉरी 12 upon 13 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट देखिए 12 upon 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये 12 upon 13 आएगा। प्रोडक्ट ऑफ 1 into 12 upon 13, 1 में 12 upon 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 12 upon 13 ही आपको मिलेगा। फिर आपकी प्रॉपर्टी रही एक्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और प्रॉपर्टी ऑफ 1। आगे देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो। जीरो की प्रॉपर्टी क्या है? एवरी रेशनल नंबर मल्टीप्लाइड बाय जीरो द रिजल्ट विल बी जीरो, द प्रोडक्ट विल बी जीरो। कहने का मतलब किसी भी रेशनल नंबर में आप जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट उसका क्या होगा? जीरो। एवरी रेशनल नंबर मल्टीप्लाइड बाय जीरो देन प्रोडक्ट विल बी जीरो, तो प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो होगा। यहाँ लिखेंगे एवरी रेशनल नंबर, एवरी रेशनल नंबर मल्टीप्लाइड by every rational number multiplied by zero, the product will be जीरो, तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो होगा। किसी भी रेशनल नंबर में आप कोई भी रेशनल नंबर ले लीजिए, कोई भी रेशनल नंबर उसमें जीरो से मल्टीप्लाई करिए तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी वो आपको जीरो ही मिलेगी। आगे देखिए, इसके एग्जाम्पल्स में देखिए। 3 upon 4 एक रेशनल नंबर है, इसमें जीरो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी वैल्यू जीरो हो गई। 9 upon 5 एक रेशनल नंबर है, इसमें जीरो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जीरो हो जाएगा। 0 into 4 upon 5 करिए तभी ये क्या होगा? जीरो। ठीक है, मतलब किसी भी रेशनल नंबर में आप जीरो से मल्टीप्लाई करें या जीरो में किसी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें, दोनों कंडीशन में आपको जीरो मिलेगा। देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव यूनिट्स, मतलब मल्टीप्लिकेटिव यूनिट्स क्या है? देखिए मल्टीप्लिकेशन यूनिट जो होता है उसमें हम कोई रेशनल नंबर लेते हैं, उस रेशनल नंबर में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी वैल्यू 1 हो जाए। किसी भी रेशनल नंबर में ऐसे रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई कर दें कि उसकी वैल्यू 1 हो जाए तो उसी को बोलेंगे
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या उसको रेसिप्रोकल भी बोल सकते हैं। तो आप ये जानिए फॉर एवरी नॉन जीरो रेशनल नंबर, वो जीरो नहीं होना चाहिए, रेशनल नंबर कोई भी हो लेकिन वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो जीरो का कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है। यहाँ कह रहा फॉर एवरी नॉन जीरो रेशनल नंबर, वो रेशनल नंबर जीरो रेशनल नंबर नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, बाकी सभी होंगे। नंबर देयर एग्जिस्ट ए रेशनल नंबर, कोई रेशनल नंबर नहीं सच दैट द प्रोडक्ट, तो उसका प्रोडक्ट जो होगा इज ऑलवेज वन आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने के बाद वन आना चाहिए। दिस रेशनल नंबर इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव, उस रेशनल नंबर को हम मल्टीप्लिकेटिव कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहेंगे और रेसिप्रोकल कहेंगे, या तो उसको हम क्या कर सकते हैं, दी रेसिप्रोकल, इसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं। तो देखेंगे इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल में लेट 12 upon 30 is a rational number, is a rational number, the product 12 upon 30 into 13 upon 12 equal to 1, ठीक है। 12 upon 13 का जो रेसिप्रोकल होगा वो 13 upon 12 होगा। 12 upon 13 का रेसिप्रोकल 13 upon 12 होगा, या 12 upon 13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो 13 upon 12 होगा। ओके, 12 upon 13 का रेसिप्रोकल 13 upon 12, 12 upon 13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 13 upon 12, मतलब उसी नंबर का आप रेसिप्रोकल करके रख दीजिए। जैसे 12 upon 13 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 13 upon 12 हो जाएगा, उल्टा। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा। So 13 upon 12 is called multiplicative inverse. So 13 upon 12 is called multiplicative inverse, or the reciprocal of, or the reciprocal of 12 upon 13. 13 upon 12 को आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर सकते हैं, या जो है 12 upon 13 का जो है रेसिप्रोकल कर सकते हैं। डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपकी प्रॉपर्टी है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और पीआरडी टेस्ट में ऐसे एग्जाम्पल आपको दिए गए थे, जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसमें जो है आपको ऐसे क्वेश्चन दिए गए थे। अगली प्रॉपर्टी देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ओवर एडिशन। एडिशन के अंतर्गत जो है हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखेंगे ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जैसे देखेंगे इफ वी हैव 3 रेशनल नंबर, हमारे पास 3 रेशनल नंबर हैं a, b एंड c, देन c into a plus b equal to ac into bc, or a into b plus c equal to ab ac, or b into a plus c equal to ab plus cb। कहने का ये मतलब है कि किन्हीं 2 रेशनल नंबर को ऐड करके तीसरे रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर हमें हमेशा हर कंडीशन में, हर ऑर्डर में जो है हमको आंसर सेम मिलेगी। यहाँ देखिए एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेट 3 upon
लेट 3/4 2/, let 3/4 1/5 and 4/7 are 3 rational numbers. Are 3 rational number. Then तब क्या हो जाएगा? नहीं, 3/4 बाहर रखिए, 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 1/5 प्लस 4/8 ऐसे मल्टीप्लाई करिए तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 1/5 प्लस 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 4/7। ये हो गया। याद है आपने पहले इसको बाहर रखा, अगली बार इसको बाहर रखिए, 1/5 को बाहर रखिए, 3/4 प्लस 4/7 इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 1/5 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 3/4 प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा तो 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 4/6 ऐसा करेंगे। या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, नीचे राइट कर देना दिखाई नहीं देगा, यहाँ राइट कर दे रहे हैं। अब इसको बाहर रखिए, 4/7 को बाहर रख लीजिए मल्टीप्लाइड बाई 3/4 इंटू 1/5। हमने एक बार इसको बाहर रखा, एक बार इसको बाहर रखा, एक बार इसको बाहर रखा। सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 4/7 मल्टीप्लाइड बाई 3/4 प्लस 4/7 मल्टीप्लाइड बाई 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 1/5। इसका भी रिजल्ट, सबका रिजल्ट क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। देखते हैं आगे सॉल्व करके। 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3/4 5 जा 20 हो जाएगा प्लस 4 3 जा 12 होगा, 7 4 जा 28 हो जाएगा, 7 4 जा 28 हो गया। अब इनको सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व 20 और 28 का एलसीएम जो होगा उसको पहले निकाल लेंगे। 20 और 28 का एलसीएम 2 10 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 1 जा 2 2 4 जा 8 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा 5, फिर यहाँ जो 7 ले लेंगे, 2 2 जा 4 4 5 जा 20, 27 जा 140, ठीक ना। 26 में डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, आएगा आपका 7 आ जाएगा, 27 जा 140 हो जाएगा और 7 को मल्टीप्लाई 3 में कर लेंगे 21, फिर 28 से इसमें डिवाइड करेंगे, 28 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? ये हो जाएगा 28 5 जा 28 का से 140 में डिवाइड करेंगे 5 आएगा। अब 5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 60। एक बार चेक कर लेंगे डिवाइड करके, 140 में डिवाइड करना है 28 से, 5 से 5 8 जा 40, 5 2 जा 10 10 1 4, राइट। अब यहाँ देखेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 181/100। वैसे इसको भी देख लेंगे, ये क्या होगा? 3 1 जा 3 हो जाएगा, 5 4 जा 20 हो जाएगा, 4 1 जा 4 हो जाएगा, 7 5 जा 35 हो जाएगा। 20 और 35 का एलसीएम ले लेंगे तो 20 और 35 का एलसीएम जो आपका मिलेगा 20 और 35 का एलसीएम ले लेंगे, 2 5 जा ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 35 कॉपी कर लेंगे,
2 5 जा 10 हो जाएगा, 35 कॉपी कर लेंगे, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 27 जा 140 हो जाएगा। यहाँ 140 कॉपी कर लेंगे, 20 में डिवाइड करेंगे, 20 से इसमें डिवाइड करेंगे 7 आएगा, 7 3 जा 21 हो जाएगा, प्लस 35 इसमें डिवाइड करेंगे तो 35 4 टाइम आएगा, 4 टाइम में कितना टाइम आता है 140 35 से डिवाइड करिए, 140 डिवाइड बाई 35, 5 ले जाइए, सॉरी 4 ले जाइए, 20 हो जाएगा, 4 3 जा 4 3 जा 12, 12 टू 14, 4 आ गया, 4 4 जा 16 हो जाएगा, यही होगा। एक बार चेक कर लेंगे, राइट है और रॉन्ग है, देखिए देखिए हमने इस साइड सॉल्व किया है, 81/140 आ गया है। अब इसको इस साइड दोनों को ऐड करेंगे तब इसका मल्टीप्लाई करिए तो भी आंसर सेम आना चाहिए, सेम आता है तो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन के अंतर्गत जो है फॉलो करता है, लेकिन नहीं फॉलो करता है। तो 7 5 इनका जो 7 मल्टीप्लाई 4 में 7 हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 4 7 5 जा 35 हो जाएगा, इसमें 3 या 5 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 में 7 को ऐड करेंगे तो 27 हो जाएगा और अपॉन 35, इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 6 2 8, 81 अपॉन 140 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे वेरीफाइड दैट वेरीफाइड दैट हमने वेरीफाई कर दिया कि ये जो दोनों इक्वल हो गया। वेरीफाइड दैट 3/4 1/5 प्लस 4/5